नमस्कार। आप लोगों को रक्षाबंधन की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए रक्षाबंधन की एक बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। राजा बलि और माँ लक्ष्मी की कथा कि किस कारण से माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी, उन्हें अपना भाई बनाया। तो आज हम राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। माता लक्ष्मी आपके सभी कष्टों को हर लें। इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। राजा बलि बहुत दानी राजा थे। वह भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा। इसलिए उन्होंने 2 पग भूमि में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग जमीन देने के लिए राजा बलि ने अपना सिर भगवान के सामने झुका दिया। भगवान ने उनके सिर पर पैर रखा और राजा बलि पाताल लोक पहुँच गए। पाताल लोक पहुँचने पर भगवान विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। अपने इष्ट, अपने आराध्य के दर्शन पाकर राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए और वह भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर अपने आप को धन्य मानने लगे। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि अब से आप पाताल लोक के राजा हैं, यहाँ राज्य करें। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो भगवान विष्णु अपने भक्त का मान रखने के लिए वहीं पाताल लोक में ठहर गए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे राज्य का दरबारी बन करके रहूँगा। और भगवान विष्णु राजा बलि के राज्य में पहरा देने लगे। इधर माता लक्ष्मी बहुत परेशान हो गईं कि भगवान तो अपने भक्त के प्रेम में उसके पास ही पाताल लोक में रहने चले गए हैं। तो इस पर माता लक्ष्मी ने एक योजना बनाई। उन्होंने एक गरीब महिला का रूप धारण किया और राजा बलि के यहाँ राखी बांधने के लिए पहुँच गईं। वो दिन श्रावण मास की पूर्णमासी का दिन था और माता ने राजा बलि को राखी बांधी। राखी बांधने के बाद राजा बलि ने अपनी मुँह बोली बहन को बहुत कुछ हीरे, मोती, जवाहरात सब कुछ दिया, मगर माँ ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा बलि ने कहा, नहीं, जब आपने मेरी कलाई पर राखी बांधी है तो मैं भी भेंट स्वरूप कुछ देना चाहता हूँ। और राजा बलि ने खूब ढेर सारा सोना, चांदी, हीरे, मोती अपनी मुँह बोली बहन को दिया, मगर उन्होंने सब कुछ मना कर दिया और कहा कि भैया, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे अपना वो प्रहरी दे दीजिए। तो इस पर राजा बलि ने कहा कि नहीं, मैं उसे तो नहीं दे सकता। इतना सुनकर माता लक्ष्मी अपने रूप में प्रकट हो गईं और उन्होंने कहा, अब तो मैंने आपकी कलाई पर राखी बांधा है, आपको अपना भाई बनाया है, तो अपनी बहन को इस राखी के उपलक्ष्य में अगर आप कोई तोहफा देना चाहते हैं तो मुझे मेरा पति वापस कर दें। इस पर राजा बलि ने खुशी खुशी भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने के लिए कह दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि ठीक है, अब से मैं 4 महीने चतुर्मास में पाताल लोक में निवास करा करूँगा और तुम्हारी ड्योढ़ी पर पहरा दूँगा। यह 4 महीना चतुर्मास के रूप में जाना जाएगा, जो देवशयनी एकादशी से लेकर
देव उठनी एकादशी तक होगा। तो यह थी कथा माता लक्ष्मी और राजा बलि की, कि माता लक्ष्मी ने किस कारण से राजा बलि को राखी बांधी। तो कथा तो पूरी होती है, संपन्न होती है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स करें, अपने प्रियजनों को शेयर करें और एक बार प्रेम से बोलें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।